कभी सोचा है सेलिब्रिटीज और मॉडल्स जब अपने बाल लंबे रखते हैं तो इतने क्लीन और एफर्टलेस क्यों दिखते हैं, बट जब हम खुद ट्राई करते हैं तो सेम हेयर स्टाइल उतनी अच्छी नहीं लगती। रीजन सिंपल है, उनके पास प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर होते हैं जो उनका हेयर टेक्सचर समझकर उन्हें राइट प्रोडक्ट, सही हेयर कट और प्रॉपर मेंटेनेंस रूटीन फॉलो करवाते हैं। और हम बस एक ही काम करते हैं, बाल लंबे करो और बाकी सब इग्नोर कर दो। इसी वजह से हम लंबे बालों में ऑकवर्ड लगते हैं और हेयर क्वालिटी भी धीरे धीरे खराब होती जाती है। बट आज टेंशन मत लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वही कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ जो प्रो हेयर ड्रायर्स अपने क्लाइंट्स को फॉलो करवाते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फ्लो हेयर स्टाइल होती क्या है, कौन सी फेस शेप और कौन सी हेयर टाइप पे सूट करती है, लेयर कैसे आती है और बार बार से एग्जैक्टली क्या बोलना है, कब जाना है, और लास्ट में प्रॉपर हेयर केयर रूटीन की भी बात करेंगे। तो कोई भी पार्ट मिस मत करना, पूरी वीडियो को देखो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फ्लो हेयर स्टाइल है क्या। सिंपल वर्ड्स में फ्लो एक ऐसी हेयर स्टाइल है जिसमें बाल पीछे या साइड की तरफ नेचुरली ले आते हैं, इसीलिए इसे फ्लो बोला जाता है। लुक थोड़ा सॉफ्ट, रिलैक्स्ड और हल्का मेसी होता है जो एक एफर्टलेस एक्सपेंसिव टाइप वाइब क्रिएट करता है। एक बात याद रखना, फ्लो कोई एक फिक्स्ड हेयर स्टाइल नहीं है, ये एक पूरा कैटेगरी है जिसमें ब्रो फ्लो, सर्फर फ्लो, लेयर्ड फ्लो, स्टिकी बैक फ्लो और मिडिल पार्ट फ्लो जैसे कई वेरिएशन आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या फ्लो तुम पे सूट करेगा? आंसर है हाँ, बिल्कुल। अगर सही तरीके से किया जाए तो चाहे तुम्हारा फेस ओवल हो, स्क्वायर हो, राउंड हो, हार्ट या लंबा, फ्लो सब पे सूट करता है। और स्ट्रेट, वेवी, कर्ली तीनों हेयर टाइप्स पे भी फ्लो आता है, बस तीनों में प्रोडक्ट और हेयर कट का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर बिना समझे ट्राई किया तो सिर्फ लुक ही खराब नहीं होगा, बाल थिन और लाइफलेस हो जाएंगे। आगे वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा अपने फेस शेप और हेयर टेक्सचर के हिसाब से फ्लो को कैसे एडजस्ट करना है। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसे स्किप मत करना। चलो पहले टाइम समझते हैं। अगर अभी तुम्हारा बाल आइस के ऊपर तक आ रहे हैं, रफली 2 से 3 इंच, तो एवरेज इंडियन हेयर ग्रोथ रेट होता है अराउंड 0.5 इंच पर मंथ। उस हिसाब से 5 से 6 इंच ग्रो करने के लिए तुम्हें रफली 6 से 8 महीने लग सकते हैं। डिपेंड करता है तुम्हारे जेनेटिक्स और हेयर ग्रोथ पे, क्योंकि ये हर इंसान में डिफरेंट होता है। अब सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, राइट बार्बर ढूंढना। अगर तुम ऐसे बार्बर के पास जाते हो जिसे लॉन्ग हेयर स्टाइल और लेयरिंग का जीरो आइडिया है, तो तुम कितना भी समझा लो वो वही कट करेगा जो उसे आता है और तुम्हारी महीनों की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। ज्यादातर बार्बर शॉर्ट क्लिपर कट्स, फेड्स और अनकट्स के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ये हेयर स्टाइल सालों से ट्रेंड में है। लेकिन लेयर्ड फ्लो टाइप कट्स एक अलग स्किल है जो हर बार्बर को नहीं आती। राइट बार्बर ढूंढने का 2 सिंपल तरीका है। पहला, इंस्टाग्राम पे सर्च करो, अपने एरिया का बेस्ट सैलून सर्च करो, उनकी रील्स देखो कि उन्होंने पहले किसी का फ्लो या मीडियम लेंथ लेयर कट किया है या नहीं। अगर फीड में सिर्फ क्लीन फेड्स हेयर कट है और कोई लेयर कट नहीं दिख रहा तो समझ जाओ ये तुम्हारा बार्बर नहीं है। दूसरा तरीका है, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो जिसका बाल फ्लो या लंबे है, उनसे डायरेक्टली पूछो कि वो कहाँ और किसके पास कट करवाते हैं। और जैसे ही तुम्हें एक अच्छा बार्बर मिल जाए उसके साथ अच्छे से स्टिक हो जाओ। हर बार बार्बर चेंज मत करो। जब एक ही बार्बर कंसिस्टेंटली तुम्हारे बाल देखता है, वो तुम्हारे हेयर ग्रोथ पैटर्न और टेक्सचर को समझकर अकॉर्डिंगली कट करता है। पहली सेशन में बार्बर को क्लियरली बोलना, भाई मैं अभी फ्लो हेयर स्टाइल ग्रो कर रहा हूँ तो ओवरऑल लेंथ मेंटेन करनी है। टॉप के बाल बिल्कुल मत काटना, बस हेयर स्टाइल को क्लीन शेप दे दो। साइड्स और बैक पे सॉफ्ट नेचुरल ट्रिपर दो, हार्ड फेड या स्किन फेड नहीं चाहिए। बस एजेस को क्लीन कर दो और साइड बार्न नेकलाइन प्रॉपर शेप में रखो, बट ओवरऑल लुक नेचुरल और फ्लोई लगनी चाहिए। रेफरेंस के लिए तुम अपनी डिजायर हेयर स्टाइल के फ्रंट, साइड और बैक तीनों एंगल का स्क्रीनशॉट दिखा देना, ताकि बार्बर को एग्जैक्ट आइडिया हो कि कैसे कट करना है। अब देखते हैं मंथ बाय मंथ क्या करना है। मंथ 1 में मान लो तुम्हारे बाल ऑलरेडी आईब्रो लेवल तक है, टॉप के बाल अराउंड 2.5 से लेकर 3 इंचेस के होंगे, तो इन्हें बिल्कुल टच मत करना। साइड्स को अराउंड 1.5 से 2 इंचेस ही रखना और सिर्फ एयर के पास और नेकलाइन को क्लीन करवाना। बैक में भी 1.5 से 2 इंचेस ही लेंथ रखना। इस स्टेज पर गोल सिंपल है, लेंथ को ग्रो होने देना है, ज्यादा शेप नहीं देनी। धीरे धीरे बाल नेचुरली पीछे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी ज्यादा कट करवा लिया तो ग्रोथ के साथ साथ फ्लो डेवलप होने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मंथ 3 तक आते आते एक ऑकवर्ड फेस आता है, बाल एयर के पास अजीब शेप लेने लगते हैं, साइड पे विंग्स दिखने लगती है और ओवरऑल लुक थोड़ा मेसी और डल लगता है। फ्रस्ट्रेशन होगा और यही वो फेज है जहाँ 90% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये गलती मत करना, थोड़ा पेशेंस रखो। ये फेज रफली 2 से 4 महीने तक ही रहता है और ट्रस्ट में ऑलमोस्ट हर सेलिब्रिटी जिसने भी फ्लो रखा है वो इसी फेज से गुजरा है। इस सेशन में बार्बर को बोलना है, बस नेकलाइन और साइड बार्न्स को क्लीन करो, साइड्स की पफीनेस को हल्का सा सीजर से शेप दे दो। इस फेज में डेली बाउल ड्राई करके बाल बैकवर्ड डायरेक्शन में सेट कर सकते हो, लेकिन हीट यूज करते टाइम एक अच्छा सा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जरूर लगाना। बाकी मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से चेक
चेक कर लेना। मंथ 4 to 5 तक साइड्स के बाल एयर्स के नीचे आने लगते हैं और फ्लो क्लियरली विजिबल होने लगता है। तीसरी सेशन में बार्बर को बोलो, भाई टॉप पे बस मेंटेनेंस ट्रिम चाहिए, लेंथ ज्यादा मत काटना, सिर्फ एंड्स को क्लीन करो और लाइट टेक्सचर ऐड कर दो। साइड्स और बैक सीजर से सॉफ्ट लेयर में कट करना, क्लिपर्स यूज मत करना। इस स्टेज पे टारगेट लेंथ होगा टॉप 4 to 6 इंच, साइड्स 2.5 to 3 इंच, बैक 3.4 इंच, सब सॉफ्ट लेयर में कट हुए। 6 महीने के बाद बाल प्रॉपरली फ्लो करने लगते हैं और ऑकवर्ड फेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। चौथी सेशन में बार्बर को बोलो, लाइट मेंटेनेंस ट्रिम चाहिए, मैक्सिमम ½ इंच ट्रिम करो और लेयरिंग थोड़ी रिफ्रेश कर दो ताकि मूवमेंट बना रहे। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग यहाँ करते हैं, जैसे ही लेंथ आ जाती है वो सोचते हैं कि अब हेयर कट की क्या जरूरत। ये सबसे बड़ी गलती है। अगर टाइमली ट्रिम नहीं करोगे तो स्प्लिट एंड्स आने लगेंगे और बाल फ्रेजी रफ लगने लगेंगे, जिससे फ्लो का पूरा स्मूथ खराब हो जाता है। इसीलिए तीसरी सेशन के बाद हर 6 से 8 वीक्स में एक लाइट ट्रिम जरूर करवाओ। लेंथ कम करने के लिए नहीं, बल्कि बालों को हेल्दी और हेयर स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए। चलो अब बात करते हैं फेस शेप के हिसाब से फ्लो को कैसे मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि हर फेस शेप पे सेम फ्लो अच्छा नहीं लगता। ओवल फेस सबसे वर्सेटाइल शेप है, ऑलमोस्ट कोई भी फ्लो वेरिएशन सूट करती है। बार्बर से बस नेचुरल लेयर्स मांगो। राउंड फेस में गोल होता है फेस को वर्टिकली लंबा दिखाना, तो टॉप पे वॉल्यूम और हाइट चाहिए। साइड्स थोड़ी क्लीन और फ्लैट रखो और हो सके तो मिडिल पार्ट अवॉइड करो। स्क्वायर फेस में जॉ लाइन और फोरहेड दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सॉफ्ट फोरहेड लेयर चाहिए जो लुक को थोड़ा सॉफ्टन करे। ऑब्लोंग या लंबे फेस में साइड्स में ज्यादा वॉल्यूम रखो, टॉप पे ज्यादा हाइट अवॉइड करो। इस शेप में मिडिल पार्ट अच्छा लगता है क्योंकि ये फेस को थोड़ा वाइडर दिखाता है। और हार्ट शेप फेस में फोरहेड वाइड होती है और चिन नैरो, तो लेयर चिन के अराउंड से स्टार्ट करो। इस शेप पे मिडिल पार्ट और हल्का फॉरवर्ड फ्लो सबसे ज्यादा सूट करता है। अब हेयर टेक्सचर के हिसाब से भी अप्रोच डिफरेंट होगा। स्ट्रेट हेयर में एक ही लेंथ पे ब्लंट कट मत करवाना, इससे बाल फ्लैट और लाइफलेस लगते हैं। टेक्सचर में कट करवाना जरूरी है ताकि आर्टिफिशियल मूवमेंट क्रिएट हो। वेबी हेयर वालों के लिए फ्लो नेचुरली सबसे इजी सूट करता है, क्योंकि वेव्स ऑलरेडी मूवमेंट और टेक्सचर क्रिएट करते हैं। बस मीडियम लेयरिंग मांगो और ज्यादा शॉर्ट मत करवाना, वरना वेबी हेयर फ्लो करने की बजाय फ्रेजी और पफी लगने लगते हैं। और कर्ली हेयर वालों को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कर्ली फ्लो का अपना ही एक अलग स्वेग होता है। बार्बर को बोलो ड्राई कटिंग करो या कर्ल्स को स्क्रैच करके मत काटो, क्योंकि वेट कर्ल्स लंबे लगते हैं और ड्राई होने के बाद श्रिंक हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंटली ज्यादा लेंथ कट हो सकती है। एक लास्ट इम्पोर्टेंट बात, सोने से पहले सारे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स को वॉश कर लेना, वरना प्रोडक्ट बिल्डअप से स्कैल्प वीक हो सकती है और हेयर फॉल का रीजन बन सकता है। देखो, फ्लो हेयर स्टाइल अचीव करने में टाइम जरूर लगता है, बट सही बार्बर, सही गाइडेंस और थोड़ा पेशेंस हो तो ये डेफिनेटली अचीवेबल है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, एंड अगर तुम्हें अपने स्टाइलिंग गेम को भी इम्प्रूव करना है तो मैं तुम्हें मेरी ये वीडियो हाईली रिकमेंड करूंगा देखने के लिए।